लेकिन सवाल ये है कि मां गंगा का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो आला कमान के पास दिल्ली दौरा तमाम नेताओं का शुरू हो गया है। जनता पार्टी से निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेपी नड्डा से मुलाकात की। आला कमान के पास ईवीएम में से चिट्ठियां निकलेगी तो वो किसके नाम की होगी? कमल की होगी, हाथ की होगी या किसी अन्य पार्टी की होगी? प्रदीप बत्रा बनेंगे। प्रदीप बत्रा बनेंगे। हाँ जी राणा जी बनेंगे। राणा जी क्यों बनेंगे? राणा जी ने कार्य अच्छा किया है। विधायक प्रदीप बत्रा ही बनेंगे जी। हाँ, ये कह रहे हैं प्रदीप बत्रा। वो उनकी सोच है, उन्होंने वोट प्रदीप बत्रा जी को दिया है, उनकी नजर में वो है विधायक, हमने राणा जी को दिया। चुनाव के परिणाम घोषित हो गए, जिसकी भी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सवाल सबके सामने आ रहा है। देखिए, उत्तराखंड की 70 सीटों के चुनाव तो 14 फरवरी को हो गए, लेकिन सवाल ये है कि मां गंगा का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है। करीब करीब कुछ ही दिन बचे हैं जब 70 सीटों की अगर हम बात करें तो 70 सीटों पर जो परिणाम है उत्तराखंड चुनाव का वो घोषित हो जाएगा। जब 10 मार्च को मतगणना होगी, ये साबित हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है और कौन सी पार्टी विपक्ष में। लेकिन उससे पहले इस समय द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम खड़ी है रुड़की विधानसभा के गंगा घाट पर। अब सवाल ये है कि रुड़की में मां गंगा का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रुड़की विधानसभा की। तमाम पार्टियां राजनीतिक मैदान में थी और सबने जोरों से जनता को रुझाने की कोशिश करी, मनाने की कोशिश करी। लेकिन सवाल ये है कि 10 मार्च को जब ईवीएम में से चिट्ठियां निकलेगी तो वो किसके नाम की होगी? कमल की होगी, हाथ की होगी या किसी अन्य पार्टी की होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से निवर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा चुनावी मैदान पे थे। उन्होंने भी जनता को रुझाने की कोशिश करी और जनता को मनाने की कोशिश करी। वहीं विपक्ष में बात करें तो कांग्रेस से यशपाल राणा चुनावी मैदान में थे। दोनों ने आमने सामने की लड़ाई थी, एक दूसरे के कार्यकर्ता आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहे। वहीं नई पार्टी इस बार टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान पर उतरी थी, आम आदमी पार्टी, उनके प्रत्याशी नरेश प्रिंस। देखिए, जनता क्या क्या रुझान है, क्या समीकरण इस बार रुड़की विधानसभा में बनने वाला है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो आला कमान के पास दिल्ली दौरा तमाम नेताओं का शुरू हो गया है। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी से निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेपी नड्डा से मुलाकात की। आला कमान के पास दिल्ली दौड़ सबकी शुरू हो गई है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की भी दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। तमाम नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर कांग्रेस के हो, दोनों की पार्टियों के नेता दिल्ली में डेरा जमा के बैठे हैं। अब डेरा इसीलिए जमाया गया है क्योंकि 10 मार्च को जब चुनाव के परिणाम घोषित हो गए, जिसकी भी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सवाल सबके सामने आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उनसे कौन से जो मुख्यमंत्री है वो चेहरे हमारे सामने आने वाले हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। अगर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ। वहीं तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। देखिए, पुष्कर सिंह धामी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कि 5 महीने मिले हैं, 5 साल और देना चाहते हैं। लेकिन आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नए चेहरा भी हमारे सामने यानी कि जनता के बीच आ सकता है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से क्या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो, या फिर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस में तो कांग्रेस में 2 गुट देखने को मिले हैं, एक हरीश रावत गुट तो दूसरी ओर प्रीतम सिंह गुट। उन 2 गुट में से कौन सा मुख्यमंत्री बनने वाला है, बड़ा सवाल है। लेकिन रुड़की विधानसभा में क्या दोबारा से कमल खिलेगा? क्योंकि लगातार पिछले 10 साल से सिटिंग एमएलए प्रदीप बत्रा ही चुनाव जीतते आए हैं। एक बड़ी चुनौती सामने होगी यशपाल राणा के कि क्या यशपाल राणा ये सीट निकाल पाएंगे या कोई अन्य पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी, नरेश प्रिंस भी चुनावी मैदान पे पहली बार उतरे हैं। इस बार क्या रुख होने वाला है जनता का, क्या मोड़ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन माँ गंगा किसको अपना आशीर्वाद देगी, किस प्रत्याशी को मां गंगा अपना आशीर्वाद देने वाली है रुड़की से, ये बड़ा सवाल है। जब परिणाम घोषित हो गए, शाम होते होते साफ हो जाएगा जब मतगणना होगी कि कौन रुड़की का विधायक बनने वाला है, कौन जनता का प्रतिनिधि बनने वाला है।
लेकिन जनता के सामने ये बड़ा सवाल है कि जनता ने किसको चुना है। देखिए 11 विधानसभाएं हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार जिला सबसे बड़ा विधानसभाओं का जिला है। तमाम विधानसभाएं इस समय समीकरण लगाना मुश्किल है, चाहे झबरेड़ा विधानसभा हो या फिर मंगलोर विधानसभा हो या फिर भगवानपुर कोई भी विधानसभा हो, सबका जो समीकरण लगाना है वो मुश्किल है। लेकिन रुड़की के गंगा नहर में खड़े होके माँ गंगा किसको आशीर्वाद देने वाली है, ये बड़ा सवाल है। जनता को कैसे रुझाना है, ये सब आज भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो वहीं कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या गणेश घोड़ियाल हो, सभी ने दिल्ली में डेरा जमा रखा है। अब क्या होगा आगे का रुख, क्योंकि देखिए आला कमान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता प्रदेश में। हाई कमान ही ये डिसाइड करता है पार्टियों का कि आगे क्या रुख लेना है, आगे क्या मोड़ लेना है। तो ये जो भी होगा, जो भी परिणाम निकल के आएगा 10 मार्च को, वो स्वीकार्य होगा। और क्या इस बार दोबारा से कमल खिलेगा या फिर हाथ अस्तित्व में आएगा या फिर कोई नई पार्टी हमारे बीच आएगी। चलिए अब हम गंगा घाट पर है, और गंगा घाट पर आकर रुड़की विधानसभा में जनता की राय ना जाने, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए जनता की राय जाना तो महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ही अपने प्रत्याशी को, अपने प्रतिनिधि को चुना है। जनता से बात करेंगे रुड़की विधानसभा की कि उन्हें क्या लगता है कौन आने वाला है 10 मार्च को। देखिए सबसे पहले तो चुनाव हो चुके हैं, 10 मार्च को साबित हो जाएगा कि कौन सरकार में आ रहा है। आपके मुताबिक क्या लगता है कौन होने वाला है आपका प्रतिनिधि, आपका विधायक? यहाँ रुड़की से जी, रुड़की से तो भैया बराबर की टक्कर है। जो भी जीतेगा बहुत कम मार्जिन से जीतेगा, ये मेरा अपना अनुमान है और आगे जनता के ऊपर निर्भर करता अच्छा, है। आपको क्या समीकरण है, कौन ऐसा प्रत्याशी हो सकता है जो विकास करेगा रुड़की का? रुड़की का विकास तो दोनों ही करने वाले, ऐसे नहीं है। दोनों कौन? बत्रा जी भी है, राणा जी भी हैं, तो विकास के मामले में तो ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये अब तो ये देखना कि जनता ने अपना रुख किधर किया है। जी, आपके मुताबिक क्या लगता है कौन आने वाला है 10 मार्च को? 10 मार्च को तो संभावना इनकी दोनों की है जी, प्रदीप बत्रा की भी और इसकी यशपाल राणा की भी। लेकिन जो इलेक्शन हुआ तो का वोट दोनों को बराबर सी पड़ी, बहुत कम ही वोटों से हार जीत होगी। अच्छा, आपके मुताबिक अगर आपकी व्यक्तिगत सोच माने, समीकरण की बात ना करें, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, क्या लगता है कौन बनेगा विधायक? क्योंकि लगातार प्रदीप बत्रा बनते आए हैं, तो क्या इस बार कुछ नए विधायक यानी यशपाल राणा विधायक बन पाएंगे? अगर यशपाल राणा को ज़्यादा वोट पड़ी हुई तो यशपाल राणा बनेंगे जी, उषा पड़ी होगी प्रदीप बत्रा को तो वो बनेंगे। अच्छा, रुड़की विकास कौन कर सकता है? रुड़की का विकास बस यशपाल राणा थोड़े दबंग आदमी है जी, और ये प्रदीप बत्रा थोड़े ठंडे आदमी है दिमाग के, तो बस यही फर्क है उनमें। चलिए अब क्या होगा ये तो 10 मार्च बताएगा, लेकिन आइए इस ओर भी चलते हैं और जनता से बात करते हैं बाजार की ओर। थोड़ा गंगा नहर से ऊपर उठकर बाजार में चलते हैं और जानते हैं कि बाजार में जनता का क्या रुख है। दुकानों से शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि दुकानदारों का क्या रुख है, दुकानदारों ने किसको चुना है, क्योंकि 10 मार्च नज़दीक है। और देखिए मूंगफली, चने, चिप्स, क्या लगता है आपको 10 मार्च को कौन आने वाला है? कौन होने वाला है? हम किसे चुनेंगे आप 10 मार्च को? हम अपने आप को चुनेंगे। हाँ। हम अपने आप को। अच्छा, 10 मार्च को मतगणना होनी है और आपके सामने साफ हो जाएगा कि कौन आपका विधायक बनने वाला है, तो क्या लगता है कौन बनेगा? प्रदीप बत्रा बनेंगे। प्रदीप बत्रा बनेगा। हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग कौन बनेगा? हमारा तो लक्सर उसमें है। लक्सर में है। चलिए लक्सर का बताइए कौन बनने नहीं, वाला है? कलियर में मुनीष सैनी। अच्छा, कलियर में मुनीष सैनी हाँ, बनेंगे। हाँ। कलियर में मुनीष सैनी जी बता रहे जी। राणा जी बनेंगे। राणा जी क्यों बनेंगे? राणा जी ने कार्य अच्छा किया है। 10 रुपीज। वैसे मैं मंगलोर का रहने वाला हूँ, ऊपर में चाहने वाला राणा। मंगलोर में कौन बनने वाला है? मंगलोर में हाजी सरवत करीम अंसारी बनेंगे। अच्छा, और यहाँ पर? यहाँ पर राणा जी बनेंगे। राणा अच्छा, जी यहाँ पर राणा जी बनेंगे। राणा जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने काम अच्छा करा है। तो चलिए, एक तरफ लोगों की अपनी अपनी राय है, समीकरण लगाना मुश्किल तो है ही कि कौन सत्ता में आने वाला है कौन नहीं। चलिए इस और भी चलते हैं, यहाँ पर भी बात कर लेते हैं कि क्या है जनता का कहना, क्या लगता है कौन बनने वाला है? राणा। राणा जी क्यों बनने वाले हैं? अच्छे काम करते हैं वो। प्रदीप बत्रा जी ने नहीं किए? नहीं, उन्होंने भी किया है, लेकिन वो हमें वो पसंद है। अच्छा, वो पसंद है। अच्छा, अगर हम बात करें तो रुड़की में विकास कार्य कौन करा सकता है? राणा जी। राणा जी। अभी तक कितने विकास कार्य हुए पिछले 10 साल से? देखो जी, मैंने कोई दिख रहा है, हमें राणा जी के अलावा कुछ नहीं दिखता। अच्छा, कह रहे यशपाल राणा जी के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो चलिए, तो 10 मार्च ही बताएगा क्या होने वाला है। जी, आपके मुताबिक क्या होगा भाई साहब? वो तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा जी। आपको क्या लगता है?
विधायक प्रदीप बत्रा ही बनेंगे जी। हाँ, ये कह रहे हैं प्रदीप बत्रा बनेंगे। वो उनकी सोच है, उन्होंने वोट प्रदीप बत्रा जी को दिया है, उनकी नजर में वो है विधायक, हमने राणा जी को दिया। बात सवाल तो विकास कार्यों का है ना, नहीं। विकास कार्य कौन कराएगा? राणा जी। हाँ, देखिए अब दोनों की अपनी अपनी राय है। एक तरफ प्रदीप बत्रा बताते हैं, वो एक तरफ यशपाल राणा। अब ये तो समय ही बताएगा कि कौन जनता के बीच आने वाला है। और हमने जनता की राय जानी, हम गंगा नहर में आए और इनसे बातचीत की। लेकिन अब सवाल 10 मार्च का है, जब ईवीएम में से पर्चियाँ निकलेगी और वो पर्चियाँ ही बताएगी कि वो कमल की पर्चियाँ होगी या हाथ की पर्चियाँ होगी या फिर किसी और पार्टी की। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।